हम इस चीज़ पर बात कर चुके हैं कि ना 90s तक जो हुकूमतें किस तरह से बनी और किस तरह से गिराई गई, किस तरह से डिक्टेटरशिप ने जमहूरी हुकूमतों का ख़ात्मा किया और डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रही। आज हम बात करेंगे 90s के बाद के हालात व वाक़यात की। 90s के अंदर नवाज़ शरीफ जब वज़ीर आज़म बनते हैं तो उस वक्त मुल्क के अंदर एक अहम मसला जो था वो इंडिया के साथ ताल्लुकात का था ही था, लेकिन उसके साथ न्यूक्लियर इशू भी था कि पाकिस्तान क्या एक न्यूक्लियर पावर बन सकता है या नहीं। तो 90s में बेसिकली इसकी जो न्यूक्लियर जो हमारा प्रोग्राम है वो 1973 से शुरू हो जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, लेकिन इसे आगे जो बढ़ाने वाले थे वो ज़िया-उल हक़ साहब भी थे और साथ में नवाज़ शरीफ साहब भी थे। इन तीनों को ये क्रेडिट जाता है, किसी एक को क्रेडिट नहीं जाता। 90s में इनकी हुकूमत के बाद 1953 के अंदर सदर इसहाक़ साहब इन पर किसी करप्शन के इल्ज़ाम में नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत का ख़ात्मा कर देते हैं। इसी तरह से जब 1993 के अंदर दोबारा जो है ना वो 1997 तक बेनज़ीर की हुकूमत चलती है। इसमें सदर इसहाक़ साहब भी चेंज हो जाते हैं और साउथ पंजाब से सरदार फ़ारूक अहमद लगारी साहब को 1993 के अंदर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये भी थी कि जो फ़ारूक अहमद लगारी साहब थे ये बेसिकली एक सिविल सर्वेंट थे। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा किसी ऐसे कॉम्पिटेंट बंदे को सदर बनाया गया जो एक एक्स सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने 1997 के अंदर फिर बेनज़ीर की हुकूमत का भी ख़ात्मा किया इन्हीं करप्शन वगैरह के इल्ज़ामात में। और इसी एरा के अंदर बेनज़ीर भुट्टो के जो दो भाई थे शाहनवाज़ और मीर मुर्तज़ा भुट्टो, उनको भी कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद 1997 में जब इनकी हुकूमत चली जाती है तो दोबारा नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं और जहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब होते हैं जो 1998 में आते हैं। इसकी तरह 12 अक्टूबर 1999 में जो है ना वो मार्शल लॉ लगा देते हैं और पाकिस्तान के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपना जो सिलेक्ट करते हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह से ये हुकूमत चलती है। इस हुकूमत के अंदर डिक्टेटरशिप तो थी लेकिन कुछ चीज़ें हमें नई भी मिली, लाइक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, इसके अंदर ज़्यादा रिफॉर्म किए गए हैं और उसके बाद इसके अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी काफ़ी किए गए हैं। ये रिसेंटली एक न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त जो मतलब कि कपास की जो पैदावार है पाकिस्तान के 4 डेकेड्स से कम है, मतलब 40 साल से कम तरीन सतह पे पहुंच गया है। लेकिन इसमें अगर हम चेक करें कि सबसे ज़्यादा किस टाइम था तो वो हमें पता चलता है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में 2004 से 5 में कपास की जो पैदावार थी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि इस वक्त हम इकनॉमिकली मुल्क हमारा क्राइसिस में गिरा हुआ है, IMF के साथ हमारा मुआहदा नहीं हो रहा, तो इसलिए जो है ना वो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को कोट करना लाजमी था। 2004 में इन्होंने जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए। उसके बाद 2007 के अंदर इन्होंने एमरजेंसी नाफिज कर दी थी। जो उस वक्त उनके चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब, उनको इन्होंने बरतरफ कर दिया था और नए जो फौजी जस्टिस थे उनको बिठा दिया गया था। उसके बाद जब 2008 में आम इलेक्शंस होती हैं, आसिफ अली जरदारी साहब PP की हुकूमत बन जाती है। इस 2007 में इस चीज़ को भी कोट करना लाजमी है कि 2007 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की डेथ हो जाती है, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है और PP की हुकूमत आ जाती है। जब PP की हुकूमत आती है तो वो क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालने की कोशिश ही कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी 2/3 मेजॉरिटी थी। तो इसी दौरान जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको तौहीन अदालत के उस पर डिक्वालीफाई किया जाता है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी इस दौर हुकूमत की, उनमें से वो 18वीं तरमीम थी। एक कोट किया जाता है कि 18वीं तरमीम को अगर एक पलड़े में रखा जाए और जरदारी साहब के सारे गुनाहों को एक पलड़े में रखा जाए तो वो जो 18th अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो उनकी सबसे ज़्यादा भारी है। उसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट के जो अख्तियारात थे उनको महदूद किया था, KPK का नाम तब्दील कर दिया गया था। पहली दफ़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट करने के लिए अपोजिशन लीडर और गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक काम उसको सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से अगर हम इस पूरे मामले को क्लोज़ करने की कोशिश करें तो 2012 के बाद 13 के अंदर दोबारा आम इलेक्शन होते हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो
उनकी गवर्नमेंट आ जाती है। उनको भी 2016-17 के अंदर पनामा लीक्स की वजह से दोबारा अदालत निकाल देती है। उसके बाद शायद खलखान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 2018 में इमरान खान की हुकूमत आती है, जो एक मरूसी सियासत था 90s से चला आ रहा था, उसका ख़ात्मा हो जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली इमरान खान उस तरह से सक्सेस नहीं हो सके जिस तरह से लोगों ने उनके ऊपर एक यकीन बांधा हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर दोबारा अप्रैल 2022 के इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद, नो कॉन्फिडेंस के बाद दोबारा हालात ख़राब हैं और पाकिस्तान इस वक्त अपने मुआशी संगीन हालात पे गया हुआ है। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इस्तेहकाम दे और जो ये मुआशी और हमारे अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान है और मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अल्लाह पाक इसको जल्द से जल्द दूर करे। थैंक यू सो मच।